शादी की यार में मंगलसूत्र पहनती है उस प्रेमी आशिक से, सिंदूर लगाती है, लेकिन खून की शादी करती है। कैसे खूनी शादी करती है बोलिए। फांसी होना चाहिए। अच्छा, इसी घर में लड़का लड़की जो है आपत्तिजनक हालत में थी, पापा ने देख लिया। पहले राम बाबू के पीछे अनीता के खून जैसे नल के पानी गिरता है ना, वैसे ही गिर रहा था। खून जैसे नल के पानी गिरता है ना, वैसे ही गिर रहा था। आप देख रहे थे? हम रोकने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ कहाँ रोकी, यहाँ लगा था, यहाँ लगा था, यहाँ लगा था। अच्छा, इसी घर में लड़का लड़की जो है आपत्तिजनक हालत में थी, पापा ने देख लिया और उसके बाद पापा ने माना कि यहाँ पर वो शायद शादी की थी, तस्वीर जलाया हुआ था, दिया भरा हुआ था। फांसी होना चाहिए। देखिए, अनीता नाम की लड़की है, खास पट्टी गांव है, छपरा जिला है, और इस गांव में खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। एक बेटी अपने पिता को ही मर्डर करवाती है अपने प्रेमी के द्वारा, अपने आशिक के द्वारा, और वह आशिकाना हरकत, ऐसा पागलपन, ऐसा सनकीपन जो आज इस पूरा परिवार को तबाह कर दिया है। गांव वाले डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है, और रात के 1 बजे खूनी ये वारदात, ये पूरा शर्मसार कर दिया गया है। देखिए, ये घर है, इस घर में क्या खूनी वारदात हुआ होगा रात के 1 बजे। देखिए तस्वीरों में, देखिए ये गांव है, इस घर है, इस जो अनीता नाम की लड़की जो घटना को अंजाम दी है, अपने पिता को खत्म की है, यही घर है। और इस घर में देखिए तस्वीरों में कि कैसे, देखिए बताइए कि कैसे इस घर में खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। लगा है यहाँ पर मेरे पापा ने अपना। आइए और बताइए, लड़की कहाँ थी? इसी घर में ना, इस घर में थी, उसी में मारा। इस घर में बताइए कि कहाँ थी? इसी घर में थी। हाँ, इसी घर में रहती थी वो। लड़का इसी घर में आया और पापा इसी घर में आए थे। गेट बंद था उस समय? हम लोग का गेट बंद था। हाँ, जब खोल के बुलाए गांव वालों को, तब तक मेरे पापा को मार दिया था। अच्छा, वो लड़का लड़की गेट बंद था? ये गेट नहीं बंद था, हम लोग का वहाँ का गेट बंद था। अच्छा। हाँ, ये तो पहले बंद था, तो पापा खुलवा के आए हैं। हम बोले हैं कि कोई घर में है तो। ये बताइए, लड़का अंदर कैसे आया? वो लड़की गेट खोली बाहर? शायद कोई चेक करने आया था, उधर दीवार है, उधर से कूद के आया था। एक तरफ अपने मांग में सिंदूर भरती है, तो वहीं दूसरी तरफ खून की नदियां बहाती है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसी लड़की किस तरह से सोच रही है। अब बताइए, ये कौन सी शादी है? और भी ऐसे लड़के, अब बताइए, और भी समाज में लड़कियां हैं इस गांव में, अगल बगल बिहार में, गांव में और भी जगह लड़कियां हैं, लेकिन आप संभल जाइए। आप समझिए कि एक माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, जब छोटी बहन होके अपनी बड़ी बहन को समझा रही थी तो उसे समझ में नहीं आया, लेकिन वो मांग में सिंदूर भरती है रात के 1 बजे, शादी का बहाना बनाती है और मंगलसूत्र पहनती है, और लेकिन उस मंगलसूत्र की आड़ में खून की नदियां बहाती है। अपने पापा को ही चाकू से गोद गोद कर हत्या करवा देती है। बताइए, मैं ज्यादा खून नहीं दिखा सकता, ये पूरा घर खून की फव्वारे से ये घर भरा हुआ है, इसलिए नहीं मारा। पापा को लेके हम साइड उधर चले गए। खून लग गया होगा पापा? बहुत खून लगाएगा, अभी कपड़ा खुले पूरा मेरे शरीर में खून लगा। आज सुबह खोले हैं। घटना कब हुआ? कल 1 बजे रात को। कल ही 1 बजे रात को हुआ है। कल ही 1 बजे रात को, 6 तारीख को। और ऐसे में वो दृश्य देखने के बाद डर लगता होगा। बहुत डर लगा, और बहुत मेरे पिता को भी तरस आया, क्योंकि वो तरफ तरफ कर अपना जान दे दिए। हम लोग के रहते हुए भी हम लोग उनको नहीं बचा पाए। चिल्ला रहे होंगे, चीख रहे होंगे, बचा लो, बचा लो। हम लोग रहते हुए भी नहीं बचा पाए। तरस नहीं आया, दया नहीं आया उस दरिंदा को। और हम अभी भी अपने गांव में आसपास देखते हैं, लड़की ऐसी भी है, अपनी माता पिता को नहीं समझती है। कहीं ना कहीं हर माँ अपनी बेटी को गिर के रोती है कि ऐसा मत करो, फिर भी अपनी माता पिता को कोई नहीं समझ रही है। हम चाहेंगे कि कोई भी समाज में ऐसी लड़की ना करे, आप लोग उन पर कार्रवाई कीजिए। बताइए कि उस रात में आपको डर लगा कि हमें भी मार देगा? हमें तो डर लग रहा था, लेकिन पापा को हम दिए हुए थे। हम सोचे कि हम पापा के साथ भी हमको
मम्मी भी थी वहीं। यहीं पे थी, मम्मी भी रो रही थी, हम लोग दोनों रह रहे थे। और कोई बचा नहीं पाया। आपके भाई पे भी चाकू चला दिया? हम लोग पापा को लेके थे तब तक वो भाई से कर रहा था। भाई से लड़ाई? हाँ, मार रहा था। पापा का दम कहाँ टूटा? उस घर में। देखिए बताइए, खून की यहाँ पे बताइए, पूरा काला काला ये घर हो चुका है। कहीं ना कहीं कोई भी आदमी डर जाएगा, कोई भी आदमी सहम जाएगा, कोई भी आदमी। इतना खूनी वारदात समझ से बड़े। हम लोग सोच नहीं थे कि हमारे पापा का मतलब कि सिंदूर मंगलसूत्र एक तरफ वो पहन रही है, दूसरी तरफ खून का जो है फव्वारा, मांग खून जैसे नल के पानी गिरता है ना, जी, वैसे ही गिर रहा था। आप देख रहे थे? हम रोकने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ कहाँ रोके, यहाँ लगा था, यहाँ लगा था, यहाँ लगा था। आप पे भी चला सकता था वो, चलाया? अच्छा अच्छा, आप पे भी चलाया वो? हमको भी मारना चाहे, लेकिन हम पापा को लेके बहुत रो रहे थे। उजाड़ दी अपनी माँ का। हाँ। एक बेटी, चाची आपका मांग उजाड़ दी आपकी बेटी। अपने माँ को सजाई और माँ को। आज आप रो रही हैं चाची, क्या कहिएगा इस ऐसे लोगों के लिए? फांसी होना चाहिए। पहले राम बाबू के पीछे अनीता के आँख से जना हमारे भगवान। बताइए एक माँ का दर्द कितना है, रो रही है, इन्हें कोई अब क्या। लेकिन मेरा सवाल है कि आए दिन यदि कोई भी ऐसा और सनकी वाला घटना हो, ऐसा ना हो समाज में, लोग जागरूक हों, अपने बच्चों को समझना जरूरी है, या फिर बच्चे जिनके भी हैं जी। मतलब चाची आप समझाए थी इससे पहले अपनी बेटी को? हाँ, ऐसा बच्चा हम ना चल लीजिए, कोई अपना बेटा बेटी के समझाने नहीं जाला। 2 बजे रात को समझाते थे। हाँ, बेटा बेटी को उसके लिए जागते थे, बहुत समझा रहे थे। और कभी कभी हम लोग देख लेते थे तो मम्मी भी लड़का समझाते थे। इससे पहले भी आया था कई बार? नहीं, कभी नहीं आया था, कल ही आया है। कल ही आया था। पहले घर में ढुकरला, सोचिए। बताइए, यानी कि जैसे ही आपके पिताजी किस घर में थे सोए हुए? पापा इसी घर में सोए थे। अच्छा, ये दोनों आप इसी घर में थे? हाँ, मम्मी पापा इसी में सोए। कैसे घुसा वो? यहाँ से देखिए दिखाइएगा कहाँ से